हेलो एंड सभी को वेलकम इस वीडियो में। आज हम बहुत ही बेसिक एक टॉपिक एनिमल टिश्यू पढ़ लेंगे और उसका ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एपिथेलियल टिश्यू के संबंध में जानेंगे। आप सभी सेल के बारे में तो जानते ही होंगे, ये जीवन का एकक माना जाता है। लेकिन बहुत सारे सेल्स अगर इकट्ठा आ जाए तो उसे कला या टिश्यू कहता है। एक साथ बहुत से टिश्यू आने पर उसे हम ऑर्गन बोलेंगे और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक प्राणी का देह गठन होता है। लेकिन सिर्फ प्राणी का ही नहीं, एक उद्भिद का भी शरीर एक सेल, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम से बनता है। चलिए देख लेते हैं टिश्यू का कुछ फीचर्स। टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को बोला जाता है। कैसे सिमिलर सेल्स? दोनों टाइप से। एक होता है वो सिमिलर हो कि कॉमन ओरिजिन्स उनका है और कॉमन फंक्शंस भी उनका है। फंक्शंस कॉमन होने से उसका स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज भी कैरी आउट हो जाता है। एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में ही डिटेल्स में जानेंगे। एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने कहा। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, फिर होता है कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है नर्वस टिश्यू, और एक होता है मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू देखा जाता है ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स पे। एपिथेलियल टिश्यू देखा जाता है लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट में। स्किन सरफेस में तो बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यू की लेकर ही बना हुआ है। और हॉलो ऑर्गन्स में। मसल टिश्यू देखा जाता है 3 जगह पे, कार्डियक मसल पे, स्मूथ मसल पे और स्केलेटल मसल पे। कनेक्टिव टिश्यू देखा जाता है फैट और अदर सॉफ्ट फैडिंग टिश्यू में, बोन में और टेंडन में। चलिए शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानना। एपिथेलियल टिश्यू की कुछ फीचर्स जान लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस शीट्स की तरह अरेंज्ड होता है, एक के बाद एक। वो सिंगल लेयर भी हो सकता है और मल्टीपल लेयर भी हो सकता है। वो सिंगल लेयर और मल्टीपल लेयर जो भी हो, वो क्लोजली पैक्ड रहता है सेल जंक्शंस की मदद से। टाइट सेल जंक्शंस, गैप सेल जंक्शंस और एंकोरिंग सेल जंक्शंस, तीनों टाइप का सेल जंक्शंस दिखा जाता है। एवस्कुलर भी होता है, लेकिन उसमें नाप सप्लाई जरूर होता है, लेकिन ब्लड सप्लाई नहीं होता है। एपिथेलियल टिश्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है रिन्यूअल। एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू, 2 नंबर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। चलिए पहले कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल में टिश्यू के बारे में जान लेते हैं। कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू हम दोनों प्रकार के टाइप से वाकिफ है। एक होता है लेयर्स की और एक सेल शेप्स की। तीनों टाइप्स का लेयर देखा जाता है। एक होता है सिंपल, जो सिंगल लेयर होता है। स्ट्रैटिफाइड 2 और मोर लेयर के टाइप से होता है। और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, वो सिंगल लेयर तो होता है लेकिन स्ट्रैटिफाइड की जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस कभी ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है। इसका सेल शेप्स भी तीनों टाइप का होता है। स्क्वामस, जो कि घर के टाइल्स जैसा होता है। क्यूबॉइडल, क्यूब या हेक्सागोन के टाइप्स पे होता है। और कोलमनर, जो कि कलम या स्तंभ के आकार के होते हैं। और इन्हीं दोनों फीचर्स को मिक्स करके हम 8 नए, या बोल सकते हैं कि 8 तरह की एपिथेलियल टिश्यू देख सकते हैं। सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनर, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कोलमनर और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर
और आखिर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम। आप दाएं तरफ इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जैसा कि आप नाम से ही पहचान सकते हैं, वो सिंपल यानी कि सिंगल लेयर भी होता है, लेकिन स्क्वामस यानी कि टाइल्स की तरह भी हो सकता है। वो कहाँ कहाँ रहता है? लंग्स के एयर सैक्स में रहता है, ब्लड वेसल्स में रहता है और लिम्फेटिक वेसल्स में भी रह सकता है। उसका काम क्या है? डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन की मदद से कुछ सीक्रेट्स करना, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस हो सकता है या बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। नेक्स्ट हम चले आते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के पास। सिंपल यानी कि सिंगल लेयर, क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब और हेक्सागन शेप्ड। वो कहाँ कहाँ देखा जाता है? डक्ट और सिक्रेटरी पोर्शंस में, किडनी के ट्यूब्यूल्स में। उसका काम होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट चले जाते हैं हम सिंपल कोलमनर एपिथेलियम के पास। सिंपल यानी कि सिंगल लेयर, कोलमनर यानी कि कॉलम के टाइप्स के। उसके ऊपर सिलिया हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। उसका न्यूक्लियस नीचे की ओर होता है, बेसमेंट की ओर। वो कहाँ कहाँ देखा जाता है? सिलिएटेड जो है ब्रोंकी, यूटेराइन ट्यूब्स, यूटेरस, यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन स्मूथ जो नॉन सिलिएटेड होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ब्लैडर में देखा जाता है। उसका काम होता है एब्जॉर्प्शन। वो सीक्रेट करता है क्या? म्यूकस और एंजाइम्स। और अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, यानी कि कभी उसका न्यूक्लियस नीचे, कभी उसका न्यूक्लियस ऊपर, लेकिन सिंगल लेयर होता है। कोलमनर कॉलम की तरह हम जानते ही हैं ये होता है। ये दोनों फीचर्स इसमें होता है। ये कहाँ कहाँ देखा जाता है? सिलेटेड टिश्यू ट्रैकिया के लाइंस में देखा जाता है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अपर पोर्शन में देखा जाता है। इसका काम होता है म्यूकस सीक्रेशन करना या फिर म्यूकस का मूवमेंट कराना सीलिया की मदद से। एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। स्ट्रेटिफाइड यानी कि दो और उससे भी ज़्यादा लेयर, स्क्वामस यानी कि टाइल्स की तरह। ये एसोफेगस के लाइंस में, माउथ में और वेजाइना में दिखा जाता है। इसका काम है प्रोटेक्शन। और दूसरी टाइप है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये स्वेट ग्लैंड्स में दिखा जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में और मेमोरी ग्लैंड्स में भी दिखा जाता है। इसका भी काम प्रोटेक्शन है। ये स्ट्रेटिफाइड भी होता है और कोलमनर या स्तंभ के आकार का भी हो सकता है। ये मेल यूरेथ्रा में और कुछ ग्लैंड के डक्ट में दिखा जाता है। ये काम करता है क्या? सीक्रेशन और प्रोटेक्शन। और फिर आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये ट्रांजिशनल क्यों कहा जाता है? कभी कभी इसके ऊपर आप देख सकते हैं क्यूब के आकार के सेल्स भी रहता है। कभी कभी जब स्ट्रेच किया जाता है वो लगता है कि वो स्क्वामस एपिथेलियम है। ये कहाँ कहाँ देखा जाता है? ब्लैडर की लाइंस में, यूरेथ्रा में एंड यूटेरस में। ये काम क्या करता है देख लेते हैं। यूरिनरी ऑर्गन्स को एक्सपेंड और स्ट्रेच करने का काम भी करता है। नेक्स्ट चले जाते हैं हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम के पास। ग्लैंड्स किसको बोलते हैं? जहां से कुछ सीक्रेट्स होता है, कुछ निकलता है, कुछ निश्रित होता है, उसको हम ग्लैंड बोलेंगे। ग्लैंड दोनों टाइप का होता है। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मेनली हार्मोनल ग्लैंड्स होता है। ये डक्टलेस होता है, यानी कि यहाँ पर डक्ट देखा नहीं जाता। डक्ट यानी कि अब बोल सकते हैं कि नल। क्यों दिखा नहीं जाता? ये डायरेक्ट ब्लड में जाकर अपना सीक्रेशन करता है। दूसरी तरफ एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है हमारा, वो डक्ट समेत होता है, उसमें डक्ट दिखा जाता है। उसका कुछ एग्जाम्पल्स हम देते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, वेल ग्लैंड, ईयर वैक्स ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स
और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का कुछ क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। पहले हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर, जैसे कि म्यूकस सेल, म्यूकस ग्लैंड, और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, इसको म्यूकस को छोड़ के बाकी सबको आप मल्टीसेलुलर कह सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे। फंक्शनल क्लासिफिकेशन मेरोक्राइन होता है, एपोक्राइन और होलोक्राइन। ये दाएं तरफ पिक्चर में आप मेरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन की छवि भी देख सकते हैं। इसके बारे में हम दूसरा और कोई वीडियो में जानेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर and don't forget to subscribe our channel. Thank you. Keep learning.